Hey, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel Biology Exam Preparation with Nilesh Anandwani. I am a Professor Nilesh Anandwani, owner and lecturer of Anandwani Biology classes. आज मैं आप लोगों के सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जिसे हम बेसिकली सर्दी जुकाम के नाम से भी पहचानते हैं। बारिश के सीजन में अक्सर जब हम बारिश में भीगने के बाद जब सर्दी जुकाम हो जाती है तो उसी सर्दी को हम बायोलॉजिकली या तो मेडिकल फील्ड में उसे कहते हैं कॉमन कोल्ड और इसके पांच नाम हैं। ये देखिए, कॉमन कोल्ड इज आल्सो नोन एज नेसोफेरेंजाइटिस, इट इज आल्सो नोन एज एक्यूट वायरल राइनोफेरेंजाइटिस, its fourth name is acute paresy and its fifth name is cold. yes, cold मतलब है सर्दी। तो बेसिकली क्या होता है ये? सो लेट्स स्टार्ट इन डिटेल। हम देखते हैं बेसिकली सबसे पहले कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म मतलब किससे होता है, ठीक है, मतलब कौन कौन से वायरस हैं जिससे बेसिकली हमें कॉमन कोल्ड होता है। तो हम जानते हैं बेसिकली कॉमन कोल्ड इज अ अपर रेस्पिरेटरी डिसीज। कॉमन कोल्ड इज अ अपर रेस्पिरेटरी डिसीज मतलब क्या होता है? कॉमन कोल्ड का बेसिकली हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर इफेक्ट होता है। अभी अपर और लोअर में क्या डिफरेंस है? जनरली नोज, नेसल चेंबर and you can say the trachea. Up to this one it is considered as a upper respiratory system. Then bronchi, bronchiole, alveoli, lungs and internal compartment it is considered as a lower respiratory parts. So basically common cold upper respiratory part में ही होता है और स्पेशली नोज और नॉस्ट्रिल के अंदर इसका इफेक्ट ज्यादातर ही होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं बेसिकली कॉमन कोल्ड क्या है। Common cold is a disease of upper respiratory system, especially nose and nostril, and it is caused by some viruses, a group of viruses, and these viruses are generally these are generally rhinovirus, and second one is coronavirus. Second one is coronavirus. अब मैं आप लोगों के लिए जानकारी के लिए मैं आपको एक चीज याद दिला दूं। जैसे देखिए अभी कोरोना इन्फेक्शन स्प्रेड चल रहा है, तो जैसे कोरोना की शुरुआत हुई थी तो सभी लोग 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में से फोटो निकाल के भेज रहे थे कि कोरोना वायरस से बेसिकली कॉमन कोल्ड होता है और ये वाली जो बीमारी है कोविड-19 वो वैसी है। तो वैसी नहीं है, कोरोना वायरस ये जो है ये एक जीनस है और इसकी काफ़ी सारी स्पीसीज होती है और सभी स्पीसीज में जेनेटिक्स, उनका जो डीएनए होता है, उनका आरएनए होता है, उनके लेवल में, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं और अगर दो ऑर्गेनिज्म का जीन्स जेनेटिक्स उनका बदल गया तो उनकी स्पीसीज बदल जाती है और स्पीसीज बदल जाती है तो उनसे डिसीजेस अलग होते हैं। तो ये वाले जो कोरोना वायरस है और वो वाले कोरोना वायरस है कोविड-19 वाले, ये दोनों अलग हैं, ठीक है, ये दोनों अलग हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन कोल्ड। सो कॉमन कोल्ड is a disease of upper respiratory system and it is caused due to the group of virus. In this group mainly these two viruses are very famous. One is a rhinovirus and second one is a coronavirus. तो इन दोनों से जनरली होता है। अब हम ये बेसिकली ये देखते हैं कि इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पे होता है हमारी बॉडी में। So we have to discuss about sign and symptoms. So what are the basically sign and symptoms of common cold? So in a common cold we are having some common sign and symptoms. First one is cough. Cough is a common in every type of a common cold. Then you can say nose blockage, watering from nose, problems in breathing. Breathing I mean to say especially inspiration. Inspiration मतलब एयर को अंदर लेने में प्रॉब्लम होती है। Then you can say headache. Headache is basically the common sign and symptoms of common cold. Sore throat, yes, this is also the problem. Loss of
appetite. So these are some common signs and symptoms we generally have in common cold. First one is cough. Cough will be there. Then nose blockage. Nose basically undergo due to the field of some watery material inside the nose, so it becomes fully blocked. Then watering from the nose, and problem in breathing. Breathing, I mean to say problem during especially inspiration and expiration. बेसिकली सांस अंदर लेने में और सांस बाहर छोड़ने में, इनमें काफ़ी सारी दिक्कत होती है. मतलब हम ऑक्सीजन अंदर ना ही ले सकते हैं प्रॉपरली, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर प्रॉपरली छोड़ सकते हैं. हेडेक, सिर दर्द होना, सोर थ्रोट मतलब आवाज़ काफ़ी बदल जाती है हमारी. एंड देन लॉस ऑफ एपेटाइट. वन मोर थिंग, when infection remain for longer period of time, then nose becomes slightly reddish in color. So these are some common signs and symptoms found in the common cold. अब मैं आपको प्रिवेंशन की तरफ लेके जाता हूँ, बिकॉज कॉमन कोल्ड की कोई ट्रीटमेंट नहीं होती है. अब मैं आपको बोलता हूँ कि जनरली टेक्स्ट बुक में भी दिया होता है कि देयर इज नो ट्रीटमेंट, परफेक्ट ट्रीटमेंट फॉर द कॉमन कोल्ड. देन बेसिकली डॉक्टर गिव्स व्हाट, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें कॉमन कोल्ड की ट्रीटमेंट तो देते हैं ना, तो कॉमन कोल्ड की वो डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, वो हमें ट्रीटमेंट देते हैं जनरल एंटीवायरल की. मतलब डॉक्टर जब भी हमें मेडिसिन रिकमेंड करते हैं ना, तो वो जनरल एंटीवायरस होता है, मतलब कोई भी वायरस के ऊपर अटैक कर सके ऐसे मेडिसिन हमें देते हैं. तो जनरली इन वायरसेस के ऊपर भी उनका इफेक्ट होता है, तो वैसे ही हमारी सर्दी नॉर्मल हो जाती है. बट प्रिवेंशन इज मोर बेटर देन द क्योर. ठीक है, तो क्योर मतलब वहाँ तक पहुँचने की जरूरत नहीं पड़ती अगर हमारा प्रिवेंशन परफेक्ट है, क्योंकि कॉमन कोल्ड में वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले ये बताने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ. Do you know why in every season, why in every basically rainy season we suffer from common cold? Why not you can say influenza or you can say neither polio or smallpox? क्यों smallpox, polio और इन्फ्लुएंजा ऐसी बीमारियां हमें बार बार क्यों नहीं लगती? कॉमन कोल्ड क्यों बार बार हो जाता है रेनी सीजन में? द सिंपल रीजन इसका यही है कि कॉमन कोल्ड के अगेंस्ट कोई वैक्सीन नहीं है. इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, पोलियो इन सब के अगेंस्ट वैक्सीन है और हमने वो ले चुके हैं, इसके लिए हमें वो बीमारियां नहीं होती. इसके अगेंस्ट वैक्सीन है, इसके लिए हमें ये जल्दी हो जाती है. देयर आर सम प्रिवेंशंस. फर्स्ट, the person who is already suffering from you can say common cold, you have to be away from that, means stay away from that person. First, person who is already suffering from common cold, he or she must use a clean and you can say well coated handkerchief whenever they are coughing or whenever they are sneezing. तो जिन लोगों को कॉमन कोल्ड ऑलरेडी हो चुकी है उन्होंने एक साफ सुथरा एक रुमाल रखना चाहिए जब भी वो कफिंग और स्नीजिंग करते हैं, तो ताकि उनका जो इन्फेक्शन है, ये जो वायरस है, वो इस हैंकी तक रहे और दूसरे लोगों तक, समाज तक, लोगों तक ये ना फैले. तो ये भी एक सबसे बेहतरीन एक प्रिवेंशन है. थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग्स, व्हेन समवन इज स्नीजिंग एंड कफिंग इन द एटमॉस्फेयर, basically into that atmosphere, suppose someone from your family suffering from you can say common cold, and if he or she is sneezing and coughing in atmosphere in your house, then you have to clean the house. How you will be able to clean the house? So fumigation is also option. You can allow that person to take a you can say steam of a water, normal water. Nowadays steam of some chemicals are also available, like small children are suffering from some common cold, so they are having cough in the lungs, they can do like this way. Yes, so steaming is also the option. और आजकल देखो कोरोना में भी यही बोल रहे हैं कि steaming is best option to kill such kind of a common viruses. So ये बेसिकली कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स है. कॉमन कोल्ड की एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं आती है, डॉक्टर जनरली हमें एंटीवायरल देते हैं, ना ही उसकी कोई वैक्सीनेशन है. तो ये बेसिकली हमारा टॉपिक था कॉमन कोल्ड, काफ़ी शॉर्ट पॉइंट था. ये वायरल इन्फेक्शन है कॉमन कोल्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको हमारा ये टॉपिक जितना मैंने आपको इस कम समय में पढ़ाया, अगर वो आपको पूरा का पूरा समझ गया है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए हमारे वीडियो को और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें. और सब्सक्राइब अगर कर देते हो आप नीचे, तो पास वाली घंटी को आप दबा दीजिए. उसमें 3 घंटियों में ऊपर वाली घंटी जो आती है ऑल वाली, वो अगर आप दबा देते हो तो हमारे हर वीडियो आप तक पहुंचेगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ गुड डे.